हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो इससे रिलेटेड जो 50 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस पूरे लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं भारत के? तो वो बने हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी DY चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और उन्हें शपथ किसने दिलाई थी? याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने उन्हें शपथ दिलाई थी और उनका कार्यकाल लगभग 2 वर्ष का होगा और वो रिटायर्ड कब होंगे? 10 नवंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? नाम है उनका R वेंकट रमणी। तो दोस्तों, R वेंकट रमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। तो दोस्तों, संजय अरोड़ा जो हैं वो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं और उन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। और जो संजय अरोड़ा हैं वो तमिलनाडु कैडर के IPS ऑफिसर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रणय वर्मा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? आंसर है इसका बांग्लादेश। तो दोस्तों, प्रणय वर्मा जो हैं वो बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत या हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा प्रकाश चंद्र इरिट्रिया के, विक्रम दोराई ब्रिटेन के, नागेश सिंह थाईलैंड के, संजय वर्मा कनाडा के और सुधाकर दलीला भूटान के। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है इसका सत्येंद्र प्रकाश। कौन दोस्तों? सत्येंद्र प्रकाश। तो PIB यह भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। इसका गठन 1919 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। CRPF के महानिदेशक का प्रभार किसे प्रदान किया गया है? तो CRPF के जो डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक बने हैं वो बने हैं SL थाउसेन। तो मध्य प्रदेश कैडर के IPS ऑफिसर हैं SL थाउसेन, तो वो CRPF के महानिदेशक बनाए गए हैं। दोस्तों, CRPF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। फिर इसके बाद 28 दिसंबर 1949 को CRPF के रूप में इसे बदला गया था। और दोस्तों, CRPF भारत की सबसे बड़ी फोर्स है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? आंसर है इसका रुचिरा कंबोज। तो जो रुचिरा कंबोज हैं वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि बनी है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? TS तिरुमूर्ति का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य हैं 193 और संयुक्त राष्ट्र का काम होता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रक्षा करना और मानवीय सहायता पहुंचाना। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सुरेश N पटेल को। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरेश N पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख होता है। और जो नित्तूर श्रीनिवास राव थे वो भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त थे। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो बने हैं रंजीत रथ। दोस्तों, रंजीत रथ ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। और अगर हम बात करें ऑयल इंडिया लिमिटेड की तो इसकी स्थापना 28 फरवरी 1959 को की गई थी। इंडिगो के CEO के रूप में किसे चुना गया है? तो पीटर एल्वर्स को इंडिगो के CEO के रूप में चुना गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? रोनोजॉय दत्ता का स्थान लिया है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। दोस्तों, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष यानी सभापति होता है और इस अध्यक्ष के तौर पर वह विधायी कार्यों में हिस्सा भी लेता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है उनका विश्वनाथन आनंद। तो दोस्तों, विश्वनाथन आनंद जो हैं
वो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को हम फिडे के नाम से जानते हैं और यह चेस को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व में। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त किए गए हैं? इंदरमीत गिल। तो दोस्तों इंदरमीत गिल जो है वो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं और वह विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे इंडियन होंगे। इससे पहले कौशिक बसु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर चुके हैं। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अक्षय मुंद्रा। तो दोस्तों अक्षय मुंद्रा जो हैं वो वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बने हैं। इससे पहले रविंदर ठक्कर सीईओ थे। वोडाफोन के संस्थापक कौन हैं? गैरी वेनेट और अर्नेस्ट हैरिसन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं टी राजा कुमार। तो दोस्तों सिंगापुर के निवासी हैं टी राजा कुमार। तो वो अब मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। तो उच्च न्यायालय के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी। तो इन्हें 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो विधि आयोग होता है यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। आपको एक सूचना दे दें दोस्तों कि अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, यानी ये जो लेक्चर है इसका PDF अगर आपको चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लें, फिर उसके बाद इसका PDF मिल जाएगा। ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार सिंह। दोस्तों ONGC का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो वो बनी है द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। तो भारत की राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति थी कौन? प्रतिभा देवी पाटिल। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो किस जनजाति से आती हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वह संथाल जनजाति से आती हैं। BCCI के नैतिक अधिकारी और लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर है इसका विनीत सरन। कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? विनीत सरन। तो बात आई है यहां पर BCCI की। तो BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में। और BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। याद रखिएगा रोजर बिन्नी जो है वो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं। UPSC के सदस्य के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो UPSC के सदस्य के रूप में अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है किसकी? आंसर है इसका राज शुक्ला। ठीक है, तो UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का गठन की बात करता है। अगला प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनोज कुमार ने। किसने दोस्तों? मनोज कुमार ने। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन अब मनोज कुमार जो हैं वो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। CB आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में पदभार दिया गया है? यानी CB आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद मणिपुर के जो राज्यपाल थे ला गणेशन, वो गवर्नर के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, लेकिन अब CB आनंद बोस जो हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बन गए हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। कौन है दोस्तों? ममता बनर्जी। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका सुधाकर दलेला। तो उन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है और अब वो भूटान में राजदूत के रूप में नियुक्त की गए हैं। अगला प्रश्न है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं कौन?
ब्रजेश कुमार उपाध्याय। कौन बने हैं दोस्तों? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अगर हम बात करें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की, तो यह एक सरकारी स्वामित्व वाली शिप बिल्डिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय गोवा में स्थित है। विजय कुमार जंजुआ किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पंजाब के। तो विजय कुमार जंजुआ जो है वो पंजाब के मुख्य सचिव बने हैं। उन्होंने अनिरुद्ध तिवारी का स्थान लिया है। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब के गवर्नर कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। किसे हाल ही में G20 का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में G20 के नए शेरपा नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत। कौन नियुक्त किया है? अमिताभ कांत। क्योंकि दोस्तों 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? भारत। अगर हम बात करें G20 की तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसमें 19 देश और प्लस यूरोपीय यूनियन शामिल है। और 2022 की जो अध्यक्षता की है G20 की, वो किसने की है? इंडोनेशिया ने की है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाम है उनका रोजर बिन्नी। क्या नाम है दोस्तों? रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? जय साय। उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। कोषाध्यक्ष हैं आशीष सेलार। संयुक्त सचिव हैं देवजीत सेकिया। और अरुण धूमल को आईपीएल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये अभी हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ यूनियन इंडियन यूनिवर्सिटीज यानी AIU के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है इसका सुरंजन दास। कौन बने हैं? सुरंजन दास। ठीक है। तो जाधवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। तो हंसराज गंगाराम अहीर जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों हंसराज गंगाराम अहीर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया है और वह महाराष्ट्र से संबंधित है और पेशे से वह किसान है। तो दोस्तों हंसराज गंगाराम अहीर 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं और महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर है इसका नितिन गुप्ता। तो CBDT के नए चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। और CBDT जो है वो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का एक पार्ट होता है। CBDT भारत में डायरेक्ट टैक्स की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक इनपुट देता है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों दिनकर गुप्ता। कौन नियुक्त किए गए हैं? दिनकर गुप्ता। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 2009 में की गई थी और इसका काम है आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स के रूप में। यानी भारत की आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स कौन है? NIA। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? तपन कुमार ढेका। कौन बने हैं? तपन कुमार ढेका। और वह हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं और उन्होंने अरविंद कुमार की जगह ली है और 2 साल तक वो इस पद पर बने रहेंगे। नीति आयोग के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा परमेश्वरन अय्यर। कौन नियुक्त किए हैं? परमेश्वरन अय्यर। उन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। नीति आयोग की बात करें तो भारत का यह थिंक टैंक होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी और जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं कौन? सुमन बेरी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो विपिन सांघी की बात करें तो वह किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। कहां के दोस्तों? उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के चेयरपर्सन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा शशि सिन्हा। कौन नियुक्त किए गए हैं? शशि सिन्हा। और दोस्तों अगर हम बात करें बार्क की तो यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन मापन विज्ञान उद्योग निकाय है और इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है डॉक्टर S राजू। क्या नाम है? डॉक्टर S राजू। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है
और इसका प्राथमिक कार्य होता है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधनों के मूल्यांकन और विश्लेषण से संबंधित। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नाम है उनका पीटी ऊषा। क्या नाम है दोस्तों? पीटी ऊषा। तो पीटी ऊषा की बात करें तो वह कई एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। साल 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ फाइनल के चौथे स्थान पर रही हैं। इससे पहले दोस्तों भाजपा ने उन्हें जुलाई 2022 में राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया था, यानी अभी वो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य भी हैं। यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त की गई हैं लक्ष्मी सिंह। क्या नाम है? लक्ष्मी सिंह। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आईपीएस ऑफिसर लक्ष्मी सिंह को नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। अगला प्रश्न है भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। तो दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा की जो छवि है वो विदेश कूटनीति के मामलों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है, इसलिए उन्हें भारत का विदेश सचिव बनाया गया है। 2015 से 2017 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं मनोज सोनी। कौन बने हैं दोस्तों? मनोज सोनी। तो मनोज सोनी ने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी और भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत का G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो 2023 में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होने वाला है और उसके लिए G20 के समन्वयक नियुक्त किए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे और वो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया था। यह एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। और दोस्तों बात करें एनसीएम की स्थापना पहली बार मई 1993 में की गई थी। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी बीएआई के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? हेमंता बिश्वा शर्मा को। तो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। तो इसके अलावा वो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं। माई सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माई सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों गेम्स 24/7 प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को माई सर्किल 11 के फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो भगवंत मान जो है वो पंजाब के 17वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। उनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। ठीक है दोस्तों, अगर हम कार्यकाल के लिहाज से देखें तो वह पंजाब के 25वें चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एयर इंडिया के नए चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन। तो एयरलाइन के निदेशक मंडल ने एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया है और चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन भी हैं। चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो चीन में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रदीप कुमार रावत। कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? प्रदीप कुमार रावत। तो उन्होंने विक्रम मिस्त्री का स्थान लिया है। और दोस्तों विक्रम मिस्त्री को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। देश के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो मनोज पांडे ने। तो भारत के जो 29वें सेनाध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। और दोस्तों मनोज पांडे 1982 में भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन हुए थे। उन्होंने सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर कई ऑपरेशन का नेतृत्व भी किया है और मनोज पांडे सेनाध्यक्ष के पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर हैं। लास्ट क्वेश्चन है थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
तो BS राजू जो हैं वो थल सेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इनका पूरा नाम है बागाबल्ली सोमेशेखर राजू और वो 15 दिसंबर 1984 को सेना में नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे महत्वपूर्ण वर्तमान में कौन क्या के क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप नोट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।